हेलो एवरीवन। फॉरेक्स इनसाइड दिस साइड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि बीटीसी जो है अपना, इस बीटीसी का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो व्यू है, आज इस पे बात करने वाला हूँ। और इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच पूरी होने वाली है कि 12 मंथ से लगाकर पूरा लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर तरीके से आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, और कैसे एक प्रॉपर तरीके से एक गॉडियर जो स्टूडेंट है, जो भी गॉडियर स्टूडेंट है, वो कैसे एक प्रॉपर तरीके से गॉडियन सर ने जो वीडियोस में सिखाया है उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 मंथ का चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास में एक यहाँ पर एक डिमांड जोन है। तो अभी 12 मंथ का चार्ट है, तो कुछ एरिया दूर है इसका, तो अपन इसे थोड़ा नहीं देखेंगे और फिर अपन जाएंगे 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर आप थोड़ा गौर करोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको एक हल्का सा गैप के साथ में एक 6 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक। किसी किसी के चार्ट में हो सकता है, अगर देखो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इंडेक्स पर ये वाला BTC USD क्रिप्टो इस नाम से है। कोई कोई बिट स्टैम्प यूज़ करता है, कोई कोई और भी कोई लेवल यूज़ करता है। ठीक है, सॉरी मैंने इंडेक्स यूज़ कर रखा है, BTC का इंडेक्स यूज़ कर रखा है, क्रिप्टो नहीं, इंडेक्स यूज़ कर रखा है मैंने यहाँ पर। तो अपने पास में एक 6 मंथ के टाइम फ्रेम का एक अपने पास में यहाँ पर एक डिमांड जोन कह सकते हो या एक ऑर्डर ब्लॉक तुम कह सकते हो। ठीक है, जो भी GTF ट्रेडर है वो उसे डिमांड जोन कहे, और जो भी अपने गॉड एजेंसी वाले जो भी ट्रेडर है उसे ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। सो नाउ मैं एक बार 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, और 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास में एक 3 मंथ का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब एक बात अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि एक मैंने बता रखा कि जब भी प्राइस आपका 6 मंथ के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से टैप करेगा, एंड जब प्राइस आपका 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाएगा, तो क्या ये 6 मंथ के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक से जो रिएक्शन आएगा, इसे अपना 3 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक रोक पाएगा क्या? तो इसका जो आंसर है वो है यस, क्योंकि 6 मंथ की जो स्ट्रेंथ है इस प्राइस की, जब यहाँ से जब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब टैप करके प्राइस जब अपसाइड की तरफ निकलेगी, तो इसे अपना जो 3 मंथ के टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर अगर मंथली के टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सा ओवरलैपिंग रीजन निकल कर आता है, या वीकली के लेवल पर अपने पास एक अच्छा सा ओवरलैपिंग रीजन निकल के आता है, तो एक कह सकते हो कि 3 मंथ का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 6 मंथ की जो प्राइस से जो रिएक्शन आएगा उसे प्रॉपर तरीके से रोक पाएगा। और अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लिया है। ठीक है, अब 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया मैंने यहाँ पर, और अपने पास में यहाँ पर एक 6 मंथ का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक इनसाइड बार के अंदर आ रखा है। 6 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपरली था, बट 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर एक इनसाइड बार के अंदर आ चुका है। तो फिर मैं जाऊँगा एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। अब 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर मैं ये देखूंगा। देखो अब एक रीज़न बताओ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक होने का। जो सिंपल जो रीज़न है वो ये है कि अब प्राइस को जो है कि हायर टाइम फ्रेम से, समझ रहे हो, हायर टाइम फ्रेम से प्राइस आ रही है, मतलब कि ऑल टाइम हाई से प्राइस जब नीचे की तरफ आ रही है, तो भी इस 6 मंथ के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस को टैप करना है। ठीक है, तो अब अपने पास में अगर तुम देखोगे तो 26 डे लेफ्ट है, मतलब ये जो फरवरी एंड है, ये फरवरी अपना मंथ पूरा बचा है। एक 3 मंथ के जो ऑर्डर ब्लॉक का बंद होने का, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर अपने पास में 1 मंथ बचा है। 1 मंथ और 30 डेज बचे, मतलब अराउंड 2 मंथ अपने पास में लेफ्ट है। ठीक है, तो अपने पास जो 2 महीने लेफ्ट, 2 महीने जो लेफ्ट है, 2 महीने के अंदर क्या करती है प्राइस, या तो प्राइस क्या करेगी, या तो प्राइस आएगी नीचे की तरफ, इसको टैप करेगी, फिर ऊपर जाकर अगेन इसको टैप करेगी, फिर कुछ लेवल बनेगा, फिर किसी किसी को टैप करेगी, मतलब इसी तरीके से फिर प्राइस टैप करेगी, फिर अगेन ऑल टाइम हाई चली जाएगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ चलता रहेगा। ठीक है, तो अब अपने पास में जब देखा आपने कि 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है, और अराउंड अपने पास में 1 मंथ और 30 डेज, मतलब अराउंड 2 मंथ अपने पास में लेफ्ट है। तो अपन ने देखा कि 6 मंथ के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर प्राइस इसके अंदर घुसती भी है, अगर आप देखोगे तो अगर प्राइस इसके अंदर घुसती भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पर अराउंड 1 या 2 मंथ के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल के अंदर प्राइस ओपन होगी, और उसी के साथ में फिर प्राइस जाकर इसको टैप करेगी, या तो नेक्स्ट 3 6 महीने के अंदर टैप करे, या फिर सिंगल कैंडल के अंदर जाकर टैप कर सकती है। ये डिपेंड करेगा उस कंडीशन के साथ में कि क्या कंडीशन है, क्या जोग्राफिकल कंडीशन या जियो पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। थोड़ा सा न्यूज़ का भी डिपेंड होगा, थोड़ा क्रिप्टो की जो न्यूज़ आती रहती है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लंबा, क्योंकि सारी चीज़ों को अच्छे से आपको क्लियर करो। आप खुद भी जब एनालिसिस करो तो चार्ट के ऊपर अराउंड किसी नए पेयर को अगर आप एनालिसिस करते हो तो हाफ एन आवर या 15 से 20 मिनट तो इस चार्ट पर दिया ही करो आप, क्योंकि जिससे क्या होगा कि एक प्रॉपर आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाएगा।
उस पर्टिकुलर कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर करेंसी के पेयर के अकॉर्डिंग कहो या किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो के अकॉर्डिंग, क्रिप्टो पेयर के अकॉर्डिंग, तो वो अपना जो है व्यू पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब अपने पास में देखा कि अपने पास में यहाँ पर अभी ब्रेक क्या नहीं है, और अपने पास में यहाँ पर एक मंथली का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अब इस मंथली का ऑर्डर ब्लॉक को मैं थोड़ा मार्क करूँ, जो कि मेरा 6 मंथ के साथ में कंसोलिडेट सॉरी ओवरलैपिंग करता हुआ एक रीजन है, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर एक 1 मंथ का एक रीजन आ चुका है। देन अपन अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अपने पास में एक 1 आवर का रीजन है यहाँ पर सेम नीचे, सॉरी 1 मंथ का एक रीजन है सेम इधर। थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करूँ तो देखो, ये यहाँ पर 1 मंथ का है, जो कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग नहीं है, ध्यान से मार्क करा करो कभी जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करो, थोड़ा सा ध्यान रखकर मार्क करो क्या ओवरलैपिंग है या नहीं है, या थोड़ा सा टैप भी है अगर, तो उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो, या फिर उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कुछ अच्छा ऐसा एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करा करो। अब अपन ने देखा कि ऊपर में अपने पास में जो लेवल है ये 3 मंथ का है, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर ये पूरा सा कैंडल निकल के आएगा। लोअर टाइम फ्रेम के इसके इनसाइड अंदर कुछ भी और मिलेगा लेवल, तो उसको थोड़ा फाइंड आउट करेंगे अपन। अब देखते हैं कि अब हम देखेंगे 3 मंथ के बाद में अपन देखते हैं वीक, 1 वीक के अंदर क्या इसका व्यू है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आओगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर पहला एक वीक का, ये पहला अपना एक वीक, ठीक है। ये पहला अपना एक वीक, ये अपना एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, और सेकंड देखोगे तो इस लेवल पे अपना एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक। एक बात याद रखना, जब भी मैंने तुम्हें हर बार कह रखा है कि जब भी आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करो हायर टाइम फ्रेम के, तो उस ऑर्डर ब्लॉक पर वेट करो 5 मिनट 15 मिनट, या अगर वीकली और मंथली के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करते हो तो 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पे जब आप ट्रेड करते हो वीकली या मंथली के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक पर, तो वहाँ पर 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एमएसएस देखा करो। और जब आप 1 डे के टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम से ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज़ करा करो। तो इसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, तो आपकी जो ट्रेड के जो एक्यूरेसी है वो बढ़ के आएगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप अगर आपने मेरे वीडियोस देखने के बाद में, आप अपने मेरे वीडियोस देखने के बाद में आपने खुद ने ये देखा होगा कि मैं हर ट्रेड है जो एमएसएस होने के बाद लेता हूँ। अब नॉर्मली आप अगर आपने स्टार्ट में अगर पढ़ा भी होगा गॉडियर सर से, तो आप नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आप नॉर्मली किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पर देखकर, जैसे आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया, आप समझो कि ये अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, तो आप क्या करते होगे कि डायरेक्टली उसी ऑर्डर ब्लॉक को सीधा एंट्री और ऐसे लगा के बैठ जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर इसके ऐसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही अगर आप थोड़ा दिमाग लगा कर यूज़ करो कि अब मैं यहाँ पर एमएसएस देखकर फिर एंट्री करूँगा। एमएसएस देखकर एंट्री करने का रीज़न ये होता है कि एमएसएस के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो प्राइस जिस लो को सेफ रखते हुए आती है, वो लो सडनली जब लो सॉरी वो जो लो है सडनली जैसे ब्रेक होता है, तो आपको पता चल जाता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होगी, इस वजह से इसने इस लो को ब्रेक किया है। फिर आप इस लैग के अंदर कोई अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके या ओटीई का यूज़ करके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो एयूडी यूएसडी के अंदर प्रॉपर तरीके से जब डेली को टाइम फ्रेम के पर जब प्राइस ने टैप किया था, तो सेंड का मैंने एक अच्छा सा ओटीई फाइंड आउट किया, वहाँ पर मैंने बीपीआर लेवल फाइंड आउट किया, और फिर थोड़ा सा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट यूज़ करके एक लो जो सेल साइड की एक एंट्री मैंने प्लान की थी, अगर आप इस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो के बाद में आप देखोगे तो वहाँ पर मुझे प्रॉपर जो टीपी मैंने मार्क किया था, उसी प्रॉपर तरीके से मुझे वहाँ पर टीपी टीपी मिला है, ठीक है। तो वीकली का लेवल अपना फाइंड आउट कर दिया। वीकली में देखोगे तो कि अपने पास में इस लेवल पर वीकली है कुछ, इस लेवल पर अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग में है, ठीक है। तो वीकली अपने पास है नहीं, और 6 डे लेफ्ट है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो अपने पास में ये पूरा एक वीकली का निकल के आएगा। अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो अभी भी कह रहा हूँ, वो कैंडल 6 डे बाद अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो ये अपने पास में एक वीकली का लेवल निकल के आया है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे मार्क नहीं करूँगा, और ये अपने पास में एक वीकली का लेवल निकल के आया है। अगर इनसाइड बार के अंदर कोई लेवल निकल के आता है, तो थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि इनसाइड बार का जो लेवल है वो काम करता है, बट अगर उसके साथ में ओवरलैपिंग में कोई अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक है तो। बाकी ज़्यादातर इनसाइड बार के जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टेम्परेरी टेस्ट करके ब्रेक हो जाते हैं, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखा करें। अब देखो मैंने देख लिया कि 1 वीक के अपने पास कुछ नहीं है, अब मैं जाऊँगा सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आया तो मैंने देखा 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर रुकने वाला ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब देखूंगा मैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर इस लेग के अंदर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी, तो वो रोके प्राइस को और शिफ्ट करे डाउन साइड की तरफ। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में ये रहा 1 डे का टाइम फ्रेम का, जो अब अपन इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हो, गॉडियर सर की लैंग्वेज में से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हो। और ये देखोगे तो मिड में एक अपने पास में एक 1 डे के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक,
अब इन ऑर्डर ब्लॉक को आपको कैसे डील करना है, जब भी प्राइस इन्हें टैप करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एमएसएस के बिना आप इसे ट्रेड मत करना। आप इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, ये मेरा बीटीसी का वीडियो था, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा प्रॉपर पूरा गोल्ड पे आएगा। और गोल्ड का पेयर में हमेशा से गोल्ड को ही ट्रेड करते हुए आया हूँ, तो गोल्ड के ऊपर मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो गोल्ड के अंदर क्या पहले अपन बीटीसी की बात करते हैं, गोल्ड गोल्ड की बात अपन उस समय करेंगे, ठीक है। और एक बार जो भी गोल्ड का पेयर के बारे में एनालिसिस चाहता है, गोल्ड के जो एनालिसिस के बारे में कोई वीडियो बनवाना चाहता है, तो एक बार प्लीज़ कमेंट करना कि गोल्ड, तो उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लोग चाहते हैं कि मेरा गोल्ड का एनालिसिस मैं शेयर करूँ। तो अपने पास में मल्टीपल्स डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स अपने पास में यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि अगर प्राइस यहाँ से इस वाले लेवल को टैप करती है और 15 मिनट का एमएसएस मिलता है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइस जब इस लेवल के अंदर आएगी और इस लेवल के अंदर आने के बाद में प्राइस जब ऊपर की तरफ निकलेगी या नेक्स्ट 3 मंथ की कैंडल ओपन होगी, तो ये जो लेवल है ये टेम्परेरी तुम्हारे एक पुल बैक के लिए काम करेंगे। ये तुम्हारा टेम्परेरी पुल बैक के लिए काम करेगा, और उस वो जो कैंडल आपके, वो जो अपने पास 3 मंथ की जो कैंडल, उस 3 मंथ की कैंडल को रोक कर ब्रेक करवाकर एक मतलब समझ रहे हो ना कि 3 मिनट की कैंडल, 3 मंथ की जो कैंडल बनेगी इसको थोड़ा होल्ड करवाएगी, और फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद में फिर ये टैप होने का चांसेस ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आई होप ये तुम्हें थोड़ा क्लियर हुआ होगा। थोड़ा और क्लियर करने के लिए गोल्ड के अंदर थोड़ी और चीज़ें ऐड करके, ऐड ऑन करके अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये अपने पास में हो चुका है ये। अब अपने पास में देखोगे कि अपन, अब अपने पास में नियर बाय तो अपना यही एरिया कि अगर कल कल परसों अपन को ट्रेड करना है तो अपन के आसपास का एरिया देखना होगा, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आया हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबका जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको एमएसएस दिख जाएगा, ठीक है। ये अपना एक एमएसएस पॉइंट होगा अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे। बट मेरे अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि अब मेरे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है 4 आवर का, ये पूरा इनसाइड बार के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब मेरा जो 4 आवर का है पूरा इनसाइड बार के अंदर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे अभी तो 4 आवर पर मार्क करूँगा, जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाऊँगा तो इसे थोड़ा अच्छे से मार्कआउट करने की करूँगा, ठीक है। अभी एक बात याद रखना, इसके अंदर मैं जो लेवल्स है उनको मार्कआउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब प्राइस अगेन जब जाएगी तो यहाँ पर तुम्हें इतना तो बेसिक मैंने बता ही दिया कि तुम्हें यहाँ पर एमएसएस देखकर करना। अब इसके अंदर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें, अपना जो भी ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चलेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब है तो सिर्फ मेरे एमएसएस है। जब एमएसएस होगा तब मैं मेरे अकॉर्डिंग मुझे कैसे एंट्री लेनी है, मैं ओटीई मार्क करके और गॉडिया सर का जो ओटीई सेटअप है उसको मार्क करके एंट्री लेने की ताकत रखता हूँ, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जिस किसी को भी ओटीई सेटिंग चाहिए, जो अपने पास में ये ओटीई की सेटिंग है, 2 मिनट के लिए इसका सेटिंग ओपन कर रहा हूँ, जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसका जो गॉडी इंडिकेटर है, मैं इसके साथ में गॉडी इंडिकेटर को भी इम्प्लीमेंट करूँगा। जिस किसी को ये गॉडी इंडिकेटर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी के साथ में मैं मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। गॉडी इंडिकेटर का एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इस लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो इस लेवल पे एमएसएस दिखने के चांसेस आपको 100% बढ़ जाते हैं। इस लेवल पर आपके एमएसएस दिखने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब उनको पता चल जाता है कि हाँ, पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर आपके पास में यहाँ से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन इसको ट्राई करते हो तो ये बहुत अच्छे से वहाँ पर भी काम करता है। अब मेरे पास में 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं जाऊँगा सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 1 आवर का मेरे पास में अब यहाँ पर एक गॉड इंडिकेटर का कोई लेवल शो कर रहा था, जहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ आ रही है। और देखोगे तो लास्ट में मेरे पास में एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ये भी एक इनसाइड बार के अंदर है। तो यहाँ पर अपन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और थोड़ा डिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने की थोड़ी देखेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास में 1 आवर के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसको थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक लेवल जो है निकल के आ रहा है। अब इस पूरे लेवल को एक बार 4 आवर के अंदर ही रखता हूँ, ठीक है। और अपने पास में यहाँ पर एक 1 आवर का ऑर्डर निकल के 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, जो कि इस 4 आवर के अंदर की तरफ आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग अब मेरी वॉइस क्लियर होगी। मैंने नया माइक यूज़ किया, तो अब जिस भाई ने कमेंट किया था प्रीवियस में वीडियो के अंदर कि अब माइक से वॉइस थोड़ी लो आ रही है, तो अब एक बार मुझे फिर से कमेंट करके बताइएगा कि अभी थोड़ी वॉइस क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो अपन रेडी है इस लेवल से। अगर जब प्राइस इस लेवल को टैप करती है तो मैं यहाँ पर 5 मिनट पे एमएसएस देखूंगा, या 1 मिनट पे एमएसएस देखकर, या 3 मिनट पे एमएसएस देखकर फिर लॉन्ग जाने की थोड़ी सोचूंगा, ठीक है। अब मेरे पास में मैं जाता हूँ यहाँ पर 30 मिनट के टाइम पर।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया मैं, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे सेम लेवल पर एक एरिया दिख रहा है, ठीक है। बॉडी इंडिकेटर कुछ शो करेगा तो थोड़ा और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस लेवल पे भी मुझे एरिया शो कर रहा है। इस लेवल पे देखूंगा तो ऑर्डर ब्लॉक मुझे इसी तरह इसी लेवल पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया 1 आवर के साथ में ओवरलैपिंग करता हुआ 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी, तो अगर समझो कि यहाँ पर ये वाला 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो इस लेवल से जब आप बाइंग करोगे तो इस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से पहले की तरफ आपका थोड़ा टीपी होना चाहिए, ठीक है। 1:4, 1:5, 1:6 जो भी मिलता है आपको, वहाँ आप यहाँ पर लेकर आउट हो जाइएगा। एक अपना यहाँ पर मार्क करो एक रेजिस्टेंस एरिया, एक रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह हर चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अ, इस पर्टिकुलर किसी एरिया को एनालिसिस कर रहे हो, अपना जो रिस्क, जो अपन जो कैपिटल जो डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर जो रिस्क लेते हैं, उसे आप लेने की कोशिश करोगे। यहाँ पर रिस्क जो अपना है वो लगाने की कोशिश करोगे, तो आप अपना 100% देकर स्टार्ट कर अगर एनालिसिस कर लेते हो, तो फिर आप भी थोड़ा कहते हो कि अपने मन को संतुष्टि मिल जाएगी कि आप किसी लेवल से अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आप खुद भी ये कहोगे कि हाँ भाई, मेरा यहाँ पर एनालिसिस अच्छा था, इसके अकॉर्डिंग अगर एसएल भी गया तो मैं देखूंगा कि मेरी क्या गलती यहाँ पर थी, समझ रहे हो। एसएल अगर जाएगा तो कोई ना कोई गलती की वजह से जाएगा, या आपने कुछ गलती जो है ऐसी गलती की होगी जो आपने खुद ने हर बार दोहरा रखी है। जैसे इनसाइड बार की गलती कर ली आपने, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको दोबारा करनी नहीं है, जो गलती आपका अगर होता भी है, क्योंकि बहुत से सरकारी सब्सक्राइबर जो है मेरे, उनसे गलतियाँ होती है, तो मैं उन्हें अगेन बार बार टोकता हूँ कि ये गलती आप दोबारा मत करा करो, समझ रहे हो। तो वो गलतियों को थोड़ा सा आपको भी देखना है। अब इसका ओवरऑल व्यू मेरे सामने है ये। तो देखो, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जब प्राइस इस लेवल को टैप करती है, तो तुम्हें सिर्फ ये देखना कि जब एमएसएस हो, जब एमएसएस होता है तुम्हारे पास, तो एमएसएस करने के बाद में प्राइस के अंदर तुम एक एंट्री बना सकते हो, जिसका अपडेट जब एमएसएस होगा तो मेरे ग्रुप के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब 15 मिनट तक लास्ट अपन ने कर दिया है, और आप यहाँ पर थोड़ा ओटीई का यूज़ करके देखोगे तो ओटीई के अंदर आप देखना, ये इसका लो और ये इसका हाई पकड़ा मैंने, तो मेरा आप देखोगे तो 0.5 के अंदर की तरफ आ रहा, मतलब ये वाला जो रीज़न है मेरा, ये वाला एक जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, ये 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, इस ओटीई के अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो पूरा मेरा 100% था वो यहाँ पर दे दिया है। मैंने जो कॉर्डिनेट से जो सीख रखा है, सारा चीज़ मैंने कुछ यहाँ पर बता दिया है आपको। अब एक और चीज़ बताओ कि अगर आपको यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक से कुछ दिखे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर फिलहाल कोई ब्रेकर ब्लॉक है नहीं अपने पास में। और एक बार थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से देखता है तो कुछ मिटिगेशन ब्लॉक या कुछ बीपीआर लेवल कुछ मिल जाए, तो थोड़ा सा और अपन थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अब आप देखोगे तो अपने पास में यहाँ पर था एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो कि इनसाइड बार के अंदर था। तो यहाँ पर अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा कंसेप्ट यूज़ करोगे, तो कुछ अगर 0.5 वाला लेवल निकल के आए तो वहाँ पर आप ट्रेड करोगे, तो वो भी आपके लिए कह सकते हो कि एक आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेगा। तो आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो अपने पास में ये एक लेवल निकल के आ रहा है 0.5, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये 0.5 लेवल निकल के आ रहा है, मैं इसको ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूँ। ये मेरा एक ब्लू लाइन का लेवल कर दिया, इसको ब्लू हो गया ये, और 2 BHK कर दिया इसको, और इसको हटा देते हैं। अब मेरा ये 0.5 का लेवल है, तो ये मेरे 15 मिनट के जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे ओवरलैपिंग करता हुआ आ रहा है। तो मेरा इसमें ये कॉन्फिडेंस और हो गया कि इस लेवल से जो मोमेंटम आएगा तो वो मेरे इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से ही आएगा, ठीक है। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंट होकर बताता हूँ कि 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से ही मोमेंटम आएगा। एक बार के लिए इस बॉडी इंडिकेटर को ऑफ कर दूँ मैं, तो आई होप देख सकते हो ये अपने पास एक 0.5 का लेवल आ चुका है। तो एक ये लेवल अपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से कर रहा है ओवरलैप। तो अगर आप डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना चाहो, देखो, अगर आप डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप इस डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई रिस्क कोई अपना फंडेड अकाउंट पास करना चाहता है, तो वो अपना जो है रिस्क थोड़ा यहाँ पर मैनेजमेंट करके चले, 1 मिनट या 3 मिनट पे एमएसएस देकर फिर ही एंटर करने की कोशिश करें। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँ थोड़ा सा यहाँ पर, और आपको अगर गॉडी इंडिकेटर दिखाऊँ, तो आप गॉडी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखना, अगर कुछ लेवल शो करता है इसके अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कुछ लेवल शो करता है, तो आप इजीली जा सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर लेवल शो कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस लेवल से आप बाइंग कर सकते हो। तो एक थोड़ा और इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करो, तो आपका ऐसे इधर रखो आप, और एंट्री पॉइंट को थोड़ा सा नीचे करके अपना जो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला 0.5 वाला लेवल यहाँ पर रखो। ये 100% प्योरली सेटअप हो चुका है आपका। जब वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद में आप जब भी आप वीडियो देखो, तो हाथों हाथ जाकर क्रॉस चेक करना कि इस लेवल से बाइंग आई या नहीं आई। एक बात हमेशा याद रखना, 1:2 आपका पहला प्रॉफिट होना चाहिए हमेशा। आपका 1:2 हमेशा पहला प्रॉफिट होना चाहिए। और एक बात मेरा जो पर्सनली जो मेरा जो टारगेट बुकिंग का जो मेरा मॉड्यूल है, मेरा जितने भी सब्सक्राइबर है वो सारा वही यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर आप ये याद रखना कि जब भी प्राइस आपका आपके एंट्री पॉइंट के अंदर जैसे एंट्री करती है, तो उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे 1:1 होता है, तो आपका जो
एसएल जो है, एसएल को आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। देन उसके बाद में अगेन जब प्राइस थोड़ा ऊपर निकले तो आपका जो एसएल है इसको थोड़ा पॉजिटिव लाओ, किसी स्विंग के नीचे की तरफ लाकर रखो। फिर अगेन जब अगेन प्राइस जाए तो अपना टीपी लेकर बाहर आ जाओ। फिर अगर किसी को लगता है कि मुझे ट्रेलिंग करनी है, अगर ट्रेलिंग करनी है तो आप वो यूज़ करो। पहले आप बुक करो 30%, फिर बुक करो 40%, फिर अपना बुक करो 50%, फिर इसको चलने दो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? पहले 30, फिर 40, फिर 50 करो, फिर इसको लॉन्ग चलने दो। इससे क्या होगा, थोड़ी अच्छी सी एक्यूरेसी आपकी निकल के आएगी। आई होप मैंने जो बताया है आप सब अच्छे से समझे होंगे। और एक बार अपने हैंड से भी खुद से एक बार खुद इसका ओवरऑल जो है पूरा एनालिसिस कीजिएगा। देन एक बार मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आप सबसे यही कहूँगा कि इसका एनालिसिस करके मुझे पर्सनली सेंड करो, जिससे मैं भी ये देखूँ कि आपके अंदर क्या मिस्टेक्स आप दोहरा रहे हो या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। अब आज वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ स्ट्रक्चर बनने के बाद कुछ नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका भी आप जब भी आप वॉच करो तो इसका जो है मेरा टेलीग्राम पर क्लिक करके मुझे ज्वाइन करके जो कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके मुझे आप फोटो सेंड कर सकते हो और बता सकते हो कि मैंने ये वीडियो वॉच किया था आपका, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी मेरा एनालिसिस आपको भेज रहा हूँ। तो जो कुछ मिस्टेक होगी तो मैं आपको भेज दूँगा, बता दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो आपसे आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करो अगर गोल्ड के ऊपर नेक्स्ट एनालिसिस चाहिए और किसी और भी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए।